नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ मैया रानी की पूजा कैसे करनी है। दूसरे ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनाऊंगी और ब्रह्मचारिणी को खुश करने वाला एक उपाय बताऊंगी, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी दूर होगी और खुशियों का आगमन आपके घर में होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। 9 रूपों में से एक स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी है और माता के 9 रूप हैं। 9 रूपों में से एक स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। दूसरे नवरात्र के दिन माता के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी रूप के रूप में पूजा जाता है और जो भी माता के इस रूप में पूजता है तो माता उनके घर में हमेशा बरकत रखती है और माता उनके घर के सारे दुख दर्द दूर करती है। और मैं बताऊंगी आज के दिन अगर जो इस उपाय को करेगा, माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न होती है और घर से कोसों दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो उपाय मैं बताऊंगी आपको क्या उपाय है, अंत तक आप बने रहें। और माता ब्रह्मचारिणी की कथा भी सुनाती हूँ। राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ रखा था, उसमें शंकर भगवान को निमंत्रित नहीं किया था, जिसमें गौरा माता को अगर पता चला कि मेरे पिताजी ने घर में यज्ञ रखा है और मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया है, और माता दुर्गा बिना सोचे समझे चली जाती हैं दक्ष के घर। शंकर भगवान के मना करने के बाद भी माता सती प्रस्थान कर लेती हैं, दक्ष के घर पहुंच जाती हैं। दक्ष प्रजापति के घर माता ने देखा कि सभी देवी देवताओं को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित किया है और मेरे ही पति भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया है। तो माता मन ही मन बहुत पछताती हैं और माता सोचती हैं कि मैंने भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करा है, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं। मन ही मन माता को बहुत पछतावा होता है और माता अग्नि में कूद जाती है, जिसके कारण भोलेनाथ अत्यधिक तांडव मचाते हैं। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। फिर माता दूसरे जन्म में हिमालय और नैना देवी के घर जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में। तब वहाँ नारद मुनि आते हैं, माता को बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में सती थी, शंकर भगवान देवादिदेव की पत्नी धर्मपत्नी थी और तुम सती के रूप में थी। इसलिए पार्वती माता कहती हैं कि शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए मुझे कौन सा व्रत करना चाहिए। तब नारद मुनि बताते हैं, माता को तप करने के लिए बोलते हैं। माता कठोर तप करती हैं। कठोर तप करने में माता का रंग गौर हो जाता है और माता 1000 वर्ष की तप में माता हवा का सेवन करती है और 100 साल की तप में माता बेलपत्र, सूखे हुए बेलपत्रों का सेवन करती हैं। और फिर माता ने 3000 साल फलों का सेवन करा था। माता ने बहुत कठोर तप करा था, इसलिए माता को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। माता ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया अपने तप से, जिसके कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया। जो भी माता की सच्चे मन और सच्चे लगन से माता की पूजा करता है, माता उनकी इच्छा का मान रखती हैं और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देती हैं। माता ब्रह्मचारिणी बहुत कठोर तप के कारण माता ब्रह्मचारिणी उनका नाम पड़ा। तो जो भी इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र का जाप करता है, ओम ब्रह्मचारिणी नमो नमः का जाप करता है, तो माता उनकी इच्छा सुनती हैं और माता उनकी इच्छाओं का मान रखती हैं। माता उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। जो भी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा सच्चे मन और भाव से करता है तो माता ब्रह्मचारिणी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। या देवी ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का आप जाप कर सकते हैं। और मैंने आपको एक उपाय बताऊंगी ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने का उपाय, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप 3 कौड़ी लें और 1 रुपये का सिक्का लेकर पीले रंग के 108 चावल ले सकते हैं। 108 चावल लेकर आपको एक
कटोरे में रखनी है और शाम को मंदिर जाना है, दुर्गा माँ के मंदिर में जाना है, 3 कौड़ियों पर टीका लगाना है और चावल पीले रंग के 108 चावल होने चाहिए। चावल कोई खंडित नहीं होने चाहिए। वह चावल आपको रखने हैं एक कटोरे में, या आप एक डोंगल ले सकते हैं। उस डोंगल में आपको चावल रखने हैं। 3 कौड़ी हो गई टीका लगाए हुए, और एक फल रख सकते हैं आप, अपनी इच्छा अनुसार एक फल रख सकते हैं, और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। और शाम को माता के मंदिर में जाकर माता को अवश्य चढ़ाएं, और माता को सिंदूर अवश्य आज के दिन चढ़ाएं, तो माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न होती है और आपके दुखों का सारा नाश करती हैं, और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, और आपके घर में बरकत भी बनी रहती है। यह उपाय आप आज के दिन अवश्य कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का यह उपाय है। और दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। दूसरा उपाय है, कच्चा दूध लेना है, दूध में थोड़ी सी शक्कर मिला देनी है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है, जो माता को अति प्रिय है। आपको यह माता को अर्पण करना है, ब्रह्मचारिणी को अर्पण करना है। आप ये ध्यान रखें कि कच्चा दूध होना चाहिए, गरम करा हुआ नहीं, कच्चा दूध, और आप शक्कर और 1 रुपए का सिक्का उस दूध में डाल दें, और आप क्या करें, माता को अर्पण करें। और शाम को घर में इसके छींटे अवश्य छिड़कें। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शक्कर के ऊपर आप एक दिया भी अवश्य लगाएं, जिससे माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न